हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनामिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातें करके और कुछ चीजें कुछ जानकारियां आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो हम सब के डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो सब्जेक्ट क्या है तो जल्दी से मैं आपको बताना चाहूंगी। उस सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेस, जो हम सबके डेली लाइफ में है। कोई ऐसा नहीं है बच्चे से लेके बड़े तक जो स्ट्रेस में ना हो। कुछ ना कुछ रीजन आ जाता है जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। बहुत लोगों का जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चले जाता है और बहुत टेंशन में आके बहुत तरह तरह की बीमारियां उनके अंदर आने लगती हैं, क्योंकि सोचने से होता है सब कुछ, बोलते हैं ना। और फिर ऐसा होता है कि हम अपने सोच को बहुत निगेटिव कर लेते हैं इतना स्ट्रेस में रह के, जिससे बहुत सारे मेडिसिन हमारे लाइफ में एड ऑन हो जाती है। जो हम नहीं चाहते वो शरीर हमारा हो जाता है। तो हम इस स्ट्रेस से, इस तनाव से कैसे दूर हो सकते हैं, आज हम उस पे बात करने वाले हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करके। तो हम बात क्या करना चाहते हैं, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का अलग अलग थॉट प्रोसेस है। जैसा हमारा सोचने का तरीका अलग है, उसी तरीके से हमारे बोलने का तरीका अलग है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए मुझे कमेंट्स करके आप जल्दी जल्दी कि आप लोगों के लाइफ में स्ट्रेस है कि नहीं, और आप चाहते हैं उससे बाहर आना। क्या वो आपके पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इससे? तो जरूर हम सोचेंगे, लेकिन आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना रहता है, क्या आप उसको कम करने के लिए कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए, अगर आप इसे लास्ट तक देखते हैं, सुनते हैं, तो बहुत कुछ आप इससे अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा इस वीडियो से। तो चलते हैं इसकी तरफ। जैसे कि कुछ बातें हैं हमारे साथ में होती है, डेली हो रही है, और हम उसमें से कुछ थॉट जो है, कुछ बातों को बहुत ज्यादा अपने माइंड पे ले लेते हैं और अंदर ही अंदर हम परेशान होते रहते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है हमें, क्योंकि सामने वाला तो सिर्फ एक बार हमें बोलता है, लेकिन हम दिन भर उसी चीजों को रिपीट करते रहते हैं। और ये रिपीट कौन करता है? हमारा माइंड। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ये जो माइंड है ना, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि जो चीज हम भूलना चाहते हैं ना, ये उसे बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है और हमें उन चीजों को याद दिलाते रहता है कि हमारे साथ ये हुआ है। बट हमें क्या करना है उस समय में, हमें पॉजिटिव थॉट अपने अंदर लाना है। बहुत मुश्किल लगता है कई लोगों को ये करना, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें डे बाय डे अगर आप प्रैक्टिस करें तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और बहुत इजी तरीके से आप अपने अंदर पॉजिटिव थॉट ला सकते हैं और स्ट्रेस लेवल्स को दूर भी कर सकते हैं। और भी कई सारी चीजें हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम करके इस स्ट्रेस को अपने आप से बाहर या दूर कर सकते हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे ऐसे क्या चीजें हैं? जरूर कमेंट्स करते जाइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसे लग रहा है। ओके, तो पहला जो इसमें आता है, जिसको मैंने जहां तक समझा और बहुत सारे लोग भी बोलते हैं, बहुत लोगों को हम सुनते हैं इसके बारे में बोलते, वो है हमारा नजरिया। हम किस नजर से, किस नजरिए से सामने वाले की बातों को देखते हैं, समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको अपने ब्रेन में किस तरीके से ले रहे हैं और क्या हम उसका मीनिंग निकालते हैं। तो ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है इसको जानना। तो अगर हमारा नजरिया पॉजिटिव होता है तो हमें किसी का बोला हुआ कोई चीज नहीं लगता है। ओके, नहीं लगता मीन्स हम बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। जो हमारी काम की चीजें नहीं है उसको हम रिएक्ट नहीं करते, हम अपने काम की चीजों को ज्यादा रिएक्ट करते जो हमारे किस काम की है। जो फालतू की चीजें हैं उसको बहुत ज्यादा ब्रेन पे लेकर कोई भी घर नहीं आता। बट बहुत लोग होते हैं जो ऑफिस की प्रॉब्लम को घर पे लेके आते हैं और घर में भी उनकी वजह से सब परेशान, वो खुद भी परेशान। क्योंकि अगर आपको वो खुश नहीं देखते फैमिली वाले, तो वो भी खुश कैसे रहेंगे भला, है ना? तो उनको भी परेशानी होगा। तो स्ट्रेस को वहीं छोड़ के आने की कोशिश करना है, अपने नजरिए को बदलने की कोशिश करना है। और इसके साथ में हमारा जो नजरिया कैसे ऐसे हो जाता है, हम अगर बहुत ज्यादा, आप ये चीज वॉच करिएगा, अगर हम बहुत ज्यादा निगेटिव लोगों के पास भी रहते हैं, गिरे हुए रहते ना, तो हमारा जो सोचने का तरीका भी बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाता है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस होता है, ये किस तरीके से हम सोचते हैं, एक्सपीरियंस के ऊपर भी ये चीजें होता है। अगर हम पॉजिटिव लोगों के बीच रहते हैं ना, तो हमारा माइंड बिल्कुल पॉजिटिव रहता है और छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट भी नहीं करता, हम बहुत अच्छा फील करते हैं। तो ये नजरिया है। ओके, तो अगर हम स्ट्रेस से दूर रहना चाहते हैं तो हमें किनके संपर्क में रहना चाहिए? जो बिल्कुल पॉजिटिव हो, जो आपको बहुत अच्छे से पॉजिटिव कर सके, है ना? तो हमें उनके संपर्क में ज्यादा रहना है। दूसरा होता है यहाँ पर सेल्फ केयर।
अब सेल्फ केयर तो हर कोई जानता है, हम सभी अपना केयर करते हैं। ओके, कैसे केयर करते हैं? टाइम पे खाना खा रहे हैं, टाइम पे अपना ध्यान रख रहे हैं, जो मन हो रहा है वो चीजें कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। और जैसे किसी की लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम ही में से लोग इतना ज्यादा एडवाइस उन्हें देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपके लिए ये बेहतर है, आपको ये काम करना चाहिए, बहुत तरीके के एडवाइस देते हैं। या तो उनके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उसका सॉल्यूशन हम देने की कोशिश करते हैं। बट याद करिए, जब आपके साथ, आपके स्वयं के साथ में कुछ प्रॉब्लम आता है तो क्या वो एडवाइस आपके काम आता है? तब आप किसी दूसरे को पूछते हैं, अपने लिए सलाह लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको इससे बाहर निकलना है तो एडवाइस हम दूसरों को तो बहुत अच्छी अच्छी देते हैं, बट अपने ऊपर जब समय आता है तो हम अप्लाई नहीं करते हैं और भूल जाते हैं और हम अपना सेल्फ केयर करना छोड़ देते हैं। जैसे बहुत ज्यादा तनाव लेंगे तो हमारा शरीर बिगड़ेगा। कैसे बिगड़ेगा? हमें नींद नहीं आएगा। ओके, नींद का प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर हमें मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा नींद के लिए, क्योंकि हमारा माइंड बहुत स्ट्रेस में है। तो हम रिलैक्स कैसे हो? क्योंकि नींद तभी आता है जब हम फुल रिलैक्स होते हैं और अच्छा लगता है वैसा अपने नींद लेना। लेकिन स्ट्रेस में नींद नहीं आता, आप बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस में रहते हैं, सोचते बहुत ज्यादा है और बहुत निगेटिविटी चीजें आपके अंदर आते रहती है। तो फिर आप अपना ध्यान भी नहीं रखते, आपका मॉर्निंग भी अच्छा नहीं जाता क्योंकि नींद प्रॉपर नहीं हुआ है। फिर आप अपने डाइट को भी ध्यान नहीं देते हैं अच्छे से, क्योंकि प्रॉब्लम है आपको, तो खाने में मन नहीं लग रहा है, या तो आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं जहां से आपको पता ही नहीं कि कितना भूख लग रहा है, कितना आपको खाना है। वो सबसे हमारा जो शरीर है वो बिगड़ता है, हमारा डाइजेशन भी बिगड़ जाता है अगर प्रॉपर नींद नहीं आती तो हमें जब स्ट्रेस का समय है तो अपने आप का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। क्यों ख्याल रखना है? अपने स्वयं के लिए ख्याल रखना है, क्योंकि सामने वाले ने तो हमें तनाव दे दिया, परेशानी दे दी, वो खुश है और हम परेशान हो रहे हैं उन चीजों को बार बार सोच के। तो हमें क्या करना है? उस समय में अपना हर एक चीजों का ध्यान देना है, टाइम पे एक्सरसाइज करना है, टाइम पे सोने की कोशिश करनी है, टाइम पे खाने की कोशिश करनी है, ताकि हमारा ब्रेन बहुत स्ट्रांग रहे और हम स्ट्रेस से लड़ सके और हमारे अंदर पॉजिटिव चीजें आए। तो उस समय में आपको जो चीजें पॉजिटिव कर रहा है या जिसका आपको मोटिवेशन सुनने का मन है, जिससे लगता है कि आप पॉजिटिव हो रहे हैं, वो सुनिए। और अक्सर लोग क्या करते हैं, जब सैड होते हैं सैड सॉन्ग सुनते हैं, जिससे अपने प्रॉब्लम को और भी ज्यादा वो बढ़ाते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो हैप्पी वाला सॉन्ग सुनने की कोशिश करनी है आपको। ऐसा अपने आप को बताना है कि आपको उनकी बातों पे कोई रिएक्ट नहीं हो रहा है और आप बहुत खुश हो अपने आप में। अपने ब्रेन को वही मैसेज दीजिए कि आप बहुत खुश हैं, आपको ये करने की कोशिश करनी है अपने स्वयं के लिए, अपनी अच्छी सेहत के लिए और उस स्ट्रेस के आगे निकलने के लिए आपको करना ही है। इसके साथ में है पॉजिटिव रिलेशनशिप, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप वो है जहाँ पे आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, आप देख रहे होंगे, आप ही के बहुत सारे फ्रेंड होंगे, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं। बहुत लोगों के अलग अलग रहते हैं सोच, और बहुत सारे लोग ऐसे तो अकेले रहना पसंद करते हैं, जिनको लगता है कि कोई नहीं है उनके साथ में जो उनके प्रॉब्लम को समझे, और वो किसी से भी अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, वो बहुत ज्यादा घुटते रहते हैं उन चीजों में। लेकिन जिनके बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल होते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, घूमते हैं, बातें शेयर करते हैं, उनको अच्छा लगता है उनके साथ रहने में। लेकिन इसमें भी चीजों को समझना है आपको। अगर आपके साथ कोई ऐसी निगेटिव बातें हो गई है जो आपको बहुत ज्यादा टेंशन दे रही है, बहुत ज्यादा तनाव दे रही है, तो अगर आप उन चीजों को किसी से शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जिससे भी आप ये बातें शेयर कर रहे हैं, क्या वो इसके योग्य है, क्या वो आपके विश्वास पात्र है जिसको आप ये बता रहे हैं, और वो किसी और को ये बातें नहीं कहेंगे। इन चीजों का ध्यान रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है, प्रॉब्लम कम नहीं होगा, बातें जो है अलग तरीके से आपके सामने आएंगी और आपको बहुत ज्यादा और प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। इसलिए कोशिश करिए अपने किसी ऐसे व्यक्ति से बात करिए जो आपको फुल पॉजिटिव करता हो, जो आपकी बातों को किसी तीसरे तक ना पहुंचाए, आपको खुद ही उसका सॉल्यूशन दे दे। ओके, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं लगता जिसके ऊपर आपको विश्वास करना है, तो आपको क्या करना है उस समय में? आपका सबसे अच्छा साथी है आपका बुक,
आपकी कॉपी, आपके पेन, जहां से कॉपी पेन डायरी निकालिए और लिख लीजिए अपने सारे भड़ास मन के जितने भी आपके अंदर भरे पड़े हैं, उसको निकाल दीजिए उस कॉपी पे। और उसको निकाल के आप हल्का फील करेंगे, क्योंकि आपने किसी को बताया, आपको ऐसा फील होगा। वहां से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हाँ आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा फील मुझे हो रहा है। मैं बहुत वजन फील कर रही थी स्ट्रेस की वजह से, थोड़ा हल्का मुझे महसूस हो रहा है। ये जरूर करके देखिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा ये करके कि आप लोगों को कैसा लगा। ओके, और इसके साथ में हम आखिरी पॉइंट जो है हमारा, वो हम कर सकते हैं सीखना। अगर हम हर चीजों को सीखने की कोशिश करें जो हमें अच्छा लग रहा है, हम वो सीखना चाहते हैं, तो सीखने के लिए हमेशा हमें रेडी रहना है, क्योंकि सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर किसी से, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, हर उम्र के लोगों से सीख सकते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो मुझे यहाँ पे बच्चों से सीखने में बड़ा मजा आता है। जो बच्चों का दिल होता है ना, बच्चों वाला दिल बहुत अच्छा होता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, और वो किसी भी बातों को जल्दी से अपने अंदर नहीं लेते। बस थोड़ी देर का गुस्सा होता है, फिर वो भूल कर फिर से हंसने लगते हैं, खेलने लगते हैं। तो हम सबके अंदर वो बच्चा वाला दिल है, तो हमें उसे, जो हमने उसे एक कोने में बंद कर रखा है अपने कारण, अपने तनाव की वजह से, उसे हमें फिर से निकालना है, उभारना है, और बच्चे वाले मन को फिर से खिलखिलाने देना है। और अपने मनपसंद चीजें करिए, जो आपकी हॉबी है, जो किसी कारणवश आप नहीं कर पाए। जैसे फीमेल्स की कोई हॉबी होती है, अक्सर मैरिज के बाद बच्चों की वजह से, कुछ रीजन से वो नहीं कर पाते, उन्हें करने की कोशिश करिए। आपको बहुत बहुत खुशी महसूस होगा और बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगी, स्ट्रेस का मेन वजह क्या होता है, क्योंकि हम स्वयं को नहीं बदलना चाहते, हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं, और यही हमारे स्ट्रेस का मेन रीजन है। अगर हम स्वयं को बदलने की कोशिश करें और सामने वाले को छोड़ दें, उनको ना बदले, तो हो सकता है स्ट्रेस हमें ज्यादा ना हो। ओके, क्योंकि सामने वाले को बदलना इतना आसान नहीं है। वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं हमें नहीं पता है, लेकिन हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं ये हमें पता है। तो हम अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। दूसरों को समझाने, उनको सिखाने की कोशिश करेंगे, उससे बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। हो सकता है प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाए, हो सकता है सामने वाला बोले आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं। इससे अच्छा खुद को बदलने की कोशिश करनी है। और कोई भी चीज का स्ट्रेस, ऐसी चीजों का स्ट्रेस बिल्कुल भी ना ले जो आपके हाथों में नहीं है करना। जो आपके हाथों में है, जो आप कर सकते हो, उस स्ट्रेस का सॉल्यूशन आपके पास है। बट आपके हाथ पे जो नहीं है, बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम है, एग्जांपल के लिए ले लूं, अगर आप वेट को लेकर देखें या हाइट को लेकर देखें, ओके, वेट बढ़ रहा है, इसका आप स्ट्रेस ले रहे हो। बहुत सारे लोग हैं आज के समय में जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, और स्ट्रेस में वो सोचते हैं मुझे डाइटिंग करना है, मुझे जिम करना है, उसके बाद कुछ टाइम करके फिर उसे भूल जाते हैं। उनको ऐसा लगता है ये मेरे बस की नहीं है, जबकि यही उनके बस में है, वो कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे हिम्मत हार जाते हैं, मुझसे नहीं होगा। और जबकि ये हाइट है जो हमारे वश में नहीं है, जो हम नहीं कर सकते हाइट को बढ़ाने का काम, उसके लिए हम ज्यादा तनाव लेते हैं। और हमें लगता है अगर हमारी हाइट अच्छी होती तो हमारी पर्सनालिटी अपने आप बहुत अच्छी होती। ये हमारा एक थॉट प्रोसेस है, और जिसकी वजह से हम तनाव में रहते हैं। जबकि तनाव लेना नहीं है आपको हाइट को लेकर, क्योंकि वो आपके ऊपर नहीं है, उसको समझना, उसका सॉल्यूशन निकालना, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है, गॉड ने आपको दिया है वो बॉडी, तो आपको वैसा ही रहना पड़ेगा। लेकिन ये जो वजन है, वजन कम करना, वजन को बढ़ाना, ये आपके हाथ में है, आप इसे बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। तो स्ट्रेस इसके लिए अगर आप लेते हैं वजन कम ज्यादा, तो ये का सॉल्यूशन आपको बहुत इजीली मिल सकता है। तो ऐसे चीजों का स्ट्रेस ले रहे हैं, अगर सॉल्यूशन है तो बिल्कुल कर लीजिए, नहीं है तो जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, जो चीजें मैंने बताया, उसको जरूर अप्लाई करिए, और मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा ये वीडियो, ताकि मैं और अच्छा वीडियो आप लोगों के नेक्स्ट टाइम लेकर आऊं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से ये जो चीजें हैं शेयर करती हूँ, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू, बाय बाय।